बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है महाभारत के एक ऐसे प्रेम की जिसमें पिता के प्रेम की खातिर जीवन भर कुंवारा रह गया बेटा। तो आइए इस अनोखी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। महाभारत की कथा में प्रेम और त्याग के कई हिस्से मिलते हैं। एक किस्सा भीष्म पितामह से भी जुड़ा है। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम की खातिर कभी शादी नहीं की, साथ ही अपने पिता का वंश आगे बढ़ता रहे इसके लिए समय समय पर प्रयास किए। तो आइए जानते हैं महान पात्र भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। गंगा को शांतनु से कुछ 8 बच्चे हुए थे। इनमें से 7 संतानों को उन्होंने पानी में बहा दिया था, और ऐसा उन्होंने एक श्राप की वजह से किया था। जब दोनों की 8वीं संतान हुई तो गंगा उसे लेकर स्वर्गलोक चली गई। इसका नाम देवव्रत रखा गया, और यही आगे जो है चलकर भीष्म पितामह कहलाया। देवव्रत का पालन पोषण स्वर्ग में ही हुआ। वो काफी तेजस्वी लड़का था। शांतनु ने कई साल तक गंगा और अपने बेटे का इंतजार किया। एक दिन गंगा स्वर्ग से लौटी और अपनी संतान को शांतनु को सौंप कर फिर चली गई। फिर शांतनु ने भीष्म का पालन पोषण किया, और उन्होंने जो है भीष्म को हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित कर दिया। एक बार राजा शांतनु आखेट के लिए नदी किनारे गए। वहाँ उन्हें नाव चलाने वाली एक सुंदर लड़की दिखाई दी, और इसका नाम था सत्यवती। शांतनु सत्यवती से मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती एक अप्सरा की बेटी थी जिसे मछली बने रहने का श्राप मिला था। उसका पालन पोषण एक केवट ने किया था। सत्यवती भी शांतनु से जो है मोहित हो गई। उसने कहा कि अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। शांतनु सत्यवती के साथ केवट के पास पहुँचे, और केवट ने विवाह के लिए शांतनु के सामने शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर मेरी बेटी से विवाह करना है तो ये वचन देना होगा कि सत्यवती से पैदा होने वाला संतान ही राजगद्दी पर बैठेगा। शांतनु ने कहा कि वे अपने पुत्र भीष्म को युवराज घोषित कर चुके हैं, इसलिए संभव नहीं है। केवट ने अपनी बेटी की शादी शांतनु से कराने से इनकार कर दिया, और इसी बात से शांतनु दुखी हुई। वह सत्यवती के प्रेम को भुला नहीं पाए। वह रोजाना नदी किनारे जाते और छिपकर सत्यवती को देखते। भीष्म ने अपने पिता के दुखी रहने का कारण जानने की कोशिश की। वो एक दिन अपने पिता के पीछे पीछे वन में गया। उसने देखा कि शांतनु छिपकर एक लड़की को देख रहे हैं। भीष्म ने तुरंत अपने पिता से इसका कारण पूछ लिया। शांतनु ने पूरी कहानी अपने पुत्र को बताई। फिर भीष्म और शांतनु दोबारा केवट के पास पहुंचे और सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। केवट ने अपनी शर्त दोहराई। तब भीष्म ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं रखूंगा। सत्यवती से होने वाली संतान ही राजगद्दी की वारिस होगी। केवट ने भीष्म से कहा कि तुम ये वचन दे रहे हो, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हारी संतान हुई और उसने सत्यवती के पुत्र के विरुद्ध अपना अधिकार मांग लिया तो फिर क्या होगा। तब भीष्म ने केवट को वचन दिया कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे। अपने पिता के विवाह के खातिर वो कभी शादी नहीं करेंगे। केवट भीष्म के इस वचन से प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी का हाथ शांतनु के हाथ में दे दिया। कहते हैं कि इसी वजह से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कालांतर में शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर था। दोनों जब छोटे थे तब शांतनु की मृत्यु हो गई, और तब भीष्म ने इनका पालन पोषण किया, और फिर चित्रांगद के बड़े होने पर उसे राजपाट सौंप दिया। मगर गंधर्व से युद्ध में चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। फिर भीष्म ने जो है विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राजकुमार बनाया, और विचित्रवीर जो है पांडवों और कौरवों के दादा थे। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना।
अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।